बताइए क्या कहते हैं? सारे बच्चे बताइए, इनमें से कौन आपको न्यूक्लियोफाइल लग रहा है? जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, फिर कल मुझसे मत कहना क्लास में एंट्री नहीं मिली। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो बच्चे व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, फिर आगे आप जानते हैं बेसिकली, सब बच्चे सुन लीजिए, न्यूक्लियोफाइल कौन? जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। आपको पता ओ के पास लोन पेयर है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? सारे बच्चे बताइए बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है? बेटा नेगेटिव चार्ज स्पेस के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो सेकंड और थर्ड वाले भी तो न्यूक्लियोफाइल हो गए। इससे ज्यादा क्लियर आंसर और क्या लिखूं बताओ? सब कुछ तो लिख दिया मैंने। इसमें आपको लीस्ट स्टेबल बताना है। लीस्ट स्टेबल, बताइए लीस्ट स्टेबल। जो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मैं फिर उसको बात का मैं भी रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। कुछ बच्चे बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप में से कितने बच्चों को कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो इनमें तो रेजोनेंस हो जाएगा ना, इनमें तो रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर इनमें रेजोनेंस पॉसिबल है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है। यहां तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहां तो नेगेटिव चार्ज सेकंड वाले में इंक्रीज हो रहा है। अगर सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मोर चार्ज लेस स्टेबल, याद नहीं आ रही बात? सारे बच्चे बताओ, मोर चार्ज लेस स्टेबल। और आप ये भी जानते हैं रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल है तो वो स्टेबल हो जाएगा। ये सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। सब फॉलो कर रहे हैं? चलो क्या सिंपल क्वेश्चन था ये वाला।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जिसके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कार्ब कैटायन आप समझ सकते हैं। ये तो साफ दिखाई दे रहा होगा। बोलो आगे चले। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इस फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? सारे बच्चे बताओ फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर। रिदम बच्चे क्या पूछ रहे हो आप? रिदम आपने लिख के भेजा है सर फ्री रेडिकल क्यों नहीं? अब क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं आप कौन से? फ्री रेडिकल में बेटा अनपेयर्ड भी होता है ना, ओनली पूछा हुआ है। उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसमें 7 आ जाएंगे ना फ्री रेडिकल वाले में। पहले क्वेश्चन 5 देख लो जरा। मैं तो ये देख रहा हूं कि आप लोग कितनी देर में रिस्पॉन्स कर रहे हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप देखो कि कितनी देर में आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। अगर आप देखो इसको, जैसे हम फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखते थे नॉर्मल वाले में, और आपको पता है रेजोनेंस वाला और आगे आ जाएगा। अगर रेजोनेंस मिल गया तो स्टेबिलिटी और फैक्टर आप बढ़ा देगी। तो आप देखो सेकंड वाले को देखो, यहां से रेजोनेंस भी मिल रहा है और सेकेंडरी वाला फैक्टर भी मिल रहा है। रेजोनेंस भी मिल रहा है और सेकेंडरी भी हो रहा है। सारे बच्चे बोले बात क्लियर? यहां पर सिर्फ आपको सेकेंडरी वाला फैक्टर मिल रहा है। ये होमोलिटिक लिखा है। बताइए इनमें से किसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा? यस नो कंफ्यूजन जो चाहे लिख सकते हैं आप। आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल बेस्ड होती है। तो ऐसे में फोटोकेमिकल रिएक्शन तो फ्री रेडिकल होती है ना बेटा। तो चारों में मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। एचबीआर में जरूरी नहीं कि वो होमोलिटिक ही हो हमेशा। एचबीआर में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा होमोलिटिक हो। सारे बच्चे बात समझ रहे हैं? एचबीआर में ये जरूरी नहीं कि हमेशा होमोलिटिक फिशन हो। कौन सी बात सही है? कुछ याद है कार्ब केटाइन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है?
कार्ब कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन। और ट्रू बात पूछी है। ट्रू पूछ रहे हैं, आपको पता है ये प्लेनर है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पर नेगेटिव आयन अटैक करेगा ना, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और आपको पता है स्टेबल है तो आसानी से ओएच छोड़ देगा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये क्वेश्चन तो बता दो। अगर आपको याद आता हो, मैंने कार्ब कैटायन का एक फंडा बताया था। किसी को फंडा याद है? कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी चेक करने का बेस्ट फंडा क्या था? सबसे मेन फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर राइट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। अगर कोई कार्ब कैटायन एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद रेजोनेंस वाली बात आ जाएगी। और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस में भी आप समझ लो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा। तो बताइए इस हिसाब से, ये वैसे ये एक स्पेशल क्वेश्चन था। स्पेशल पॉइंट याद आ रहा हो किसी बच्चे को? किसी बच्चे को स्पेशल पॉइंट याद आ रहा हो? मैंने क्लास में लिखवाया था एक। क्या किसी बच्चे को याद आ रहा है स्पेशल पॉइंट? इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। क्या किसी बच्चे को याद आ रहा है? ये पॉइंट मैंने क्लास में बताया था, और अक्सर बच्चे मुझे प्रॉब्लम के अंदर भी भेजते हैं क्वेश्चन। बताइए थर्ड और फोर्थ में कौन ज्यादा स्टेबल है? सारे बच्चे बताइए थर्ड और फोर्थ में कौन ज्यादा स्टेबल है? सब बच्चे बताइए थर्ड और फोर्थ में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये मैंने अलग से नोट करवाया था स्पेशल करके। ये मैंने स्पेशल करके नोट करवाया था। नॉर्मली बेंजाइल वाला ज्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग काफी सारे बन रहे हैं। तो ट्राई मिथाइल कार्ब कैटायन को हम बेंजाइल कार्ब कैटायन से ज्यादा स्टेबल मान के चलते हैं। ये एक स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखें। इसे रिमेंबर पॉइंट में आप नोट कर लीजिए। कितने बच्चों को याद आया मैंने बताया था ये पॉइंट? यस लिख के भेजो जिन्हें याद आ रहा है। जिन्हें याद आ रहा है जल्दी से यस लिख के भेजो। ये स्पेशल पॉइंट है। कुछ बुक्स में तो अभी भी बेंजाइल को ही ज्यादा स्टेबल मानते हैं, बट कोई बात नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग आंसर लेके चलें।
अब बताइए। जो बच्चे नहीं जानते ये एरोमेटिक कार्ब कैटायन है। प्रोपोलियम कार्ब कैटायन एरोमेटिक होता है। सिंपल सी बात समझ जाइए, अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिसिटी अपने आप में मोस्ट स्टेबल फैक्टर है। मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई एरोमेटिक कैरेक्टर है तो वो तो अपना कोई भी अपना एरोमेटिक कैरेक्टर छोड़ना नहीं चाहता, वो तो स्टेबल होगा ही होगा। सारे बच्चे बताइए याद आ रहा है? इस बात से अंदाजा लगाओ सब बच्चे कार्ब कैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, माइनस आई प्लस आई, इनकी जो सीक्वेंस है बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10-12 सीक्वेंस है। 10-12 सीक्वेंस एक पेज पर या 2 पेज पर लिख लो और उन्हें रोज रिवाइज कीजिए। रोज नहीं तो एक दिन छोड़कर रिवाइज कीजिए। जो चीज रिवाइज करने की है, जो चीज रिकॉल करने की है, उन्हें बार बार रिकॉल कीजिए। जैसे अगर आपको याद आता हो न्यूक्लियोफिलिसिटी की सीक्वेंस है, एक बेसिसिटी की सीक्वेंस मैंने बता रखी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। ये 10-12 सीक्वेंस बना लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा? आपको पता है इसमें तो रेजोनेंस कंप्लीट डीलोकलाइजेशन आएगा। रेजोनेंस वाला। और वैसे भी जानते हैं एल्काइल के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर। सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है आपको? अरे बोलो, कुछ बातें समझ में आ रही है, बाउंस तो नहीं हो रही? कुछ कुछ याद आना शुरू हुआ?
अब बताओ, मोस्ट स्टेबल कार्ब केटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्ब केटाइन। बात क्लियर है? दोनों तरफ से बेंजीन फिनाइल लगे हुए हैं, दोनों तरफ से रेजोनेंस मिलेगा। यहाँ एक तरफ से रेजोनेंस मिल रहा है बढ़िया वाला, तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बोलो, बात समझ में आ गई सब बच्चों को? जल्दी बोलिए, बात समझ में आ गई? बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन? जब इथेन में होमोलिटिक फिशन होता है, हिंट दूं या अपने आप कर लोगे? जल्दी बोलो, हिंट दूं अपने आप कर लोगे? मुझे बस ये बता दो, फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं नोट्स में चेक करके, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बनेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्ब केटायन की बात हो रही है। ये मैंने प्लस सही जगह लगा दिया, गलत जगह लगा हुआ था। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। आई होप कि अब इस तरह के क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे। ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सारे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। समझ जाओ कैसे करते हैं क्वेश्चन। फोर्थ वाला इन तीन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। सारे बच्चे बताओ। अब ये देखो, इनमें लीस्ट स्टेबल कौन है? सारे बच्चे बताइए लीस्ट स्टेबल। ये सेकेंडरी है और रेजोनेंस है। ये प्राइमरी और रेजोनेंस, और ये सिर्फ प्राइमरी है। इसमें तो प्राइमरी भी है और रेजोनेंस भी है। तो बताइए लीस्ट स्टेबल कौन लग रहा है? सेकंड। तो अब लड़ाई किन किन के बीच में रह गई? अब ये ऑप्शन भी हट गया, ये दो ऑप्शन हट गए। समझ गए कैसे करना होता है? अब देखो, थर्ड और थर्ड में और थर्ड में और फर्स्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है? सारे बच्चे बताओ, थर्ड में और फर्स्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है? थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो, सब बच्चों को बात क्लियर?
Select the most stable carpet from amongst the following. चेक करो, सेकेंडरी है, टर्शरी है, प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। समझ में आ गया कैसे करना है? सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ रही है कैसे करना है? हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो सिंपल सीक्वेंस मैं आपसे तभी कह रहा हूं, प्लस आई और माइनस आई की सीक्वेंस सब बच्चे ध्यान रखें। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है प्लस आई वाला उतना ज्यादा ही जो ना इलेक्ट्रॉन देता ना इलेक्ट्रॉन लेता, ऐसा कौन है? जो ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सारे बच्चे बताइए, ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है। ठीक, वेरी गुड। जो क्लास में बताया था वो ठीक ही होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ गई? अब बताइए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बताओ पहले इनमें से मोस्ट बेसिक कौन होगा? मोस्ट बेसिक, सारे बच्चे बताओ, मोस्ट बेसिक कौन होगा? रिदम जी, अनम्यूट कर दूं आपको? रिदम, अनम्यूट करूं आपको? एक्सप्लेन करोगे अपनी बात को? रिदम, हाथ खड़ा करो। सारे बच्चे सोचे। स्वस्तिका जी, जितना समझ सकते हो कर लेना, जितना समझ में आए उतना बढ़िया। अब देखो, फोर्थ वाले में क्या है, जो लोन पेयर है, लोन पेयर पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। बताओ, क्या ये अपने लोन पेयर देना चाहेगा? सारे बच्चे बताओ, फोर्थ वाले का जो लोन पेयर है, अगर इसने अपना लोन पेयर दे दिया फिर तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। और एरोमेटिसिटी इनके लिए क्या होती है? जन्नत। सारे बच्चे बताओ, क्या ये अपना लोन पेयर देना चाहेगा? लोन पेयर देते ही इसकी जो एरोमेटिसिटी है खत्म हो जाएगी। आपको पता है, लोन पेयर, इसका लोन पेयर कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है। कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड। किरण जी, आपने पूछा विच, अब मैं विच का मतलब क्या समझूं?
बेटा फोर्थ वाला तो मैंने बता दिया। फोर्थ वाले में मैंने बता दिया कि जो लोन पेयर है पार्ट ऑफ एरिथमेटिसिटी है। जो अमीन जितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। फोर्थ वाले का जो लोन पेयर है वो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, इसलिए वो लोन पेयर देना नहीं चाहेगा, इसलिए वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। जो फोर्थ वाला है वो लीस्ट बेसिक होगा। बात क्लियर? सारे बच्चे बोले। सारे बच्चे बोलो। फोर्थ वाला तो लीस्ट बेसिक होगा। अब ये देखने वाली बातें बाकी का बताओ। अच्छा इतना बताओ, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। सारे बच्चे बताओ, दो ऑप्शन हट गए। फर्स्ट वाले दोनों में ही है, तो फर्स्ट वाले को तो डिस्कस करना बेकार है। हम फर्स्ट वाले में अपनी एनर्जी क्यों लगाए? सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? अब बताओ, सेकंड और थर्ड में कौन ज्यादा बेसिक है? ये बताओ, ए ऑप्शन सही है या बी? जल्दी बोलो, ए या बी? ये sp3 का sp3 नाइट्रोजन है, ये sp2 नाइट्रोजन है। देख लो, अभी भी मौका दे रहा हूं सारी बातें करने के लिए। बात याद आ गई सबको? पहले बोलो कुछ समझ में आया कंसेप्ट? सारे बच्चे बोलो कुछ कंसेप्ट समझ में आया? कहने को तो आप ये सोचो कितनी सारी बातें आपकी ताजा हो गई होंगी, इतने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे कंसेप्ट जो दिमाग में एकदम रिकॉल हो गए होंगे। जरा सा कंफ्यूजन है, आप नोट्स खोल के चेक कर सकते हो, कोई बात है तो कंफ्यूजन है तुरंत नोट्स खोलो और चेक कर लो। इनमें बताइए मोस्ट स्टेबल कौन होगा? सारे बच्चे बताइए मोस्ट स्टेबल। जल्दी बताइए मोस्ट स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? इनमें से कौन रेजोनेंस शो नहीं कर सकता? अभी आपने प्रोपेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए? कभी आपने प्रोपेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए? दीपांशु बच्चे कभी आपने बनाए? बेंजीन के तो रेजोनेटिंग बनाते ही है, बेंजीन तो रेजोनेंस शो करता ही है। बेंजीन तो हमने फर्स्ट टाइम जब सीखा था रेजोनेंस बेंजीन से ही सीखा था।
जल्दी बोलिए, बात क्लियर। CO2 के जबरदस्ती बना सकते हैं। अगर आप नोट्स में देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, CO2 का एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। नोट्स में है एग्जाम्पल। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? बताइए, इनमें से किसका डायपोल मोमेंट आपको 0 लग रहा है? इस टाइप का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं मानते, क्योंकि ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं होता। हाँ, इसका डायपोल मोमेंट 0 मान लेते हैं। ऐसी ये समझ लो, यहाँ पर H की जगह मिथाइल आ जाएगा। सारे बच्चे बात समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अरे बोलो, कुछ समझ में आया? बाउंस हो गया सारा। कुछ समझ में आ भी रहा है, बाउंस हो रहा है? मैंने तो बहुत डर डर के क्लास रखी थी आपकी, मैं कहा समझ में आएगा नहीं आएगा। जब कोशिश करोगे ना, सब पुरानी बातें याद आएंगी। कहते हैं ना, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। सुना है गाना? करोगे याद तो फिर हर बात याद आएगी। कोशिश तो करो याद करने की, अगर याद ही नहीं करोगे तो कहां से याद आएगा? दिमाग पे बार बार जोर डालो, बार बार जोर डालो, चीजें याद आएंगी। मैंने आपके और भी क्वेश्चंस करे हैं आपके लिए। जरा देखना। सारे बच्चे बताइए, इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? अब तो ये क्वेश्चन बता दोगे तेजी से? देख लो, कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं। इसके पास साफ साफ लोन पेयर है। लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है। कुछ बच्चे इसको भी इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। BF3 इसका इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल कौन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलिए, बात क्लियर।
The number of electrons in central atom of free radical. Clear? ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। कार्ब कैटायन, देखते हैं ये कौन बताएगा। जिसने बताया वो अच्छा बच्चा है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग गलत करेंगे। अरे महान आत्माओं, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। मानसी मलिक जी, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। जो लीस्ट स्टेबल होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। मेरी बात याद आ रही है? जो ज्यादा स्टेबल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। अरे नॉर्मल ब्यूटाइल का मतलब प्राइमरी। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर है? जल्दी बोलो, बात याद आ गई? सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर है? इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम में? ऑब्वियसली जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसी के पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। आसान क्वेश्चन में ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। मिथाइल कार्बेनाइन याद रखें, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन, ट्राइगोन एल्काइल कार्बेनाइन, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल शेप ध्यान रखें। अरे बोलो, याद आ रहा है? ये भी क्वेश्चन आपको पता है? ये भी आपको पता है? मिथाइल देन पीएसटी। ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन जो है ना बहुत टफ नहीं आ रहे एग्जाम के अंदर। ये सब फ्री रेडिकल्स, एनायन, कैटायन, ये सब क्या इंटरमीडिएट। बताइए, मोस्ट स्टेबल कौन है? मोस्ट स्टेबल। अरे अभी अभी तो बता रहे हो, उसके बाद फिर गलती।
सारे के सारे कार्बन आयन है? सारे के सारे तो कार्बन आयन है। उसके बाद भी गलती। किरण बच्चे, अभी तो आपने बताया था कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। सारे के सारे कार्बन आयन है। बताइए, टर्शरी ब्यूटाइल कार्ब केटायन, पहली बात तो कार्ब केटायन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये दो ऑप्शन हट गए। और कार्ब केटायन है तो प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक बार वहां भी आया था sp2 के अंदर, sp1, याद है? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? चलिए फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे।